नमस्कार, खबर उत्तराखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। खबर हरिद्वार से है, जहां पर जगजीतपुर में बनकर तैयार हुआ मेडिकल कॉलेज इसी सत्र से शुरू कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि केंद्र सरकार से स्वीकृति मिलने के बाद अक्टूबर महीने से ही एमबीबीएस की 100 सीटों के लिए दाखिले शुरू कर दिए जाएंगे। तो वहीं हरिद्वार पहुंचे प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण कर अस्पताल प्रशासन से व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी ली। इस मौके पर मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि अगले 2-3 महीनों में व्यवस्थाएं भी कर ली जाएंगी और मेडिकल कॉलेज के शुरू हो जाने से हरिद्वार और पड़ोसी जिलों के लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। बहुत सालों से मेडिकल कॉलेज की डिमांड थी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में इस साल से मेडिकल कॉलेज शुरू हो जाएगा और 100 सीटें हमको कल ही जो है भारत सरकार की तरफ से मिल गई है 3 तारीख अक्टूबर से, और 20 अक्टूबर तक हम काउंसलिंग करेंगे और 100 बच्चों के यहाँ एडमिशन इसी सत्र से शुरू हो जाएंगे। मैं देश के माननीय प्रधानमंत्री जी का भी, देश के स्वास्थ्य मंत्री जी का भी, एनएमसी के चेयरमैन का भी और मुख्यमंत्री जी का भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने देखा होगा कि मैं 10 बार यहां निरीक्षण में आया। उधर स्वास्थ्य विभाग में पदोन्नति की राह देख रहे डॉक्टरों को बड़ी राहत मिल गई है। शासन में स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आशीष राजेश कुमार की अध्यक्षता में हुई डीपीसी की बैठक में अपर निदेशक के 25 और संयुक्त निर्देशक के 25 पदों पर प्रमोशन की मुहर लगी है। बता दें कि जिन प्रस्तावों पर वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि की पूरी दर्ज नहीं है, उन्हें इसे पूरा करने के लिए 15 दिन का समय दिया गया है। वहीं अफसरों के नाम पर भी चर्चा हुई है। सोमवार को शासन में हुई डीपीसी की बैठक में सभी पात्र अधिकारियों के नाम पर चर्चा की गई। इस दौरान जिन अधिकारियों के दस्तावेज और वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि पूरी थी, उनकी पदोन्नति के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी गई है। देखिए, कल मेरे स्तर पे डॉक्टर्स की डीपीसी की गई। इसमें मेडिकल संवर्ग के और डेंटल संवर्ग के दोनों मिला के 58 पदों पर डीपीसी की गई। इसमें मेडिकल संवर्ग के 55 और डेंटल संवर्ग के 3 पदों पे डीपीसी की गई है। और मेडिकल संवर्ग का जेडी टू एडी एवं एसएमओ टू जेडी इन पदों पे किया गया है। और ये काफी लंबे समय से इसलिए भी पेंडिंग था क्योंकि जो 5 साल की एसीआर प्राप्त होनी होती है वो कई केसेस में मिसिंग थे। तो शासन स्तर पे इसका परीक्षण किया गया और लगातार उधर चैती रोड स्थित विकास खंड कार्यालय में प्रतिवर्ष लगने वाले जिला स्तरीय तहसील दिवस में ऊधम सिंह नगर जिले के जिला अधिकारी उदयराज सिंह के नेतृत्व में एक विशाल तहसील दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें जिला स्तरीय अधिकारी गणों ने प्रतिभाग किया। इस मौके पर जिलाधिकारी के अलावा सीडीओ, अपर जिलाधिकारी और काशीपुर के उप जिलाधिकारी समेत कई विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। इसके अलावा काशीपुर के कृषि विभाग, जल निगम और नगर निगम, चिकित्सा विभाग के साथ साथ मत्स्य विभाग, राजस्व विभाग समेत अन्य विभागों ने प्रतिभाग किया। और इस अवसर पर ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के सैकड़ों फरियादियों ने जिलाधिकारी के समक्ष अपनी अपनी समस्याएं रखी। इस दौरान जिलाधिकारी उदयराज सिंह ने लोगों की समस्याएं सुन उनका निस्तारण किया। अभी तक जो तहसील दिवस में लोगों ने अपनी समस्याएं रखी, वो 70 लोगों से 70 शिकायतों से ज्यादा समस्याएं आ चुकी हैं और उनका निस्तारण भी हम लोग कर रहे हैं। इसमें ज्यादातर समस्याएं क्या मांग, जैसे इसके अलावा कुछ राशन कार्ड बनाने की 10-12 समस्याएं हैं। इसके अलावा बिजली के पोल शिफ्ट करना या कहीं पर ट्रांसफार्मर पुराना हो गया है, बार बार जल जाता है, ये समस्याएं हैं।
कुछ समस्याएं जल भराव की हैं, चक्रों पर कब्जे की हैं। वो एक समस्याएं है कि किसी न किसी की गाड़ी ले लिया, वापस नहीं कर रहा है। उधर खटीमा तहसील सभागार में आगामी गन्ना पैरोई सत्र में आने वाली विभिन्न समस्याओं के समाधान को लेकर सितारगंज फैक्ट्री प्रबंधन और खटीमा क्षेत्र के किसानों के साथ एक बैठक का आयोजन किया गया, जहां पर किसानों ने अपनी समस्याओं को प्रमुखता से उठाया। तो वहीं सहायक गन्ना आयुक्त आशीष नेगी ने आश्वासन दिया कि पिछले सत्र में जो समस्याएं आई थी, आगामी सत्र में किसानों को उन समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। किसानों की समस्या भी का समाधान करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। देखिए, पिछले साल जो है किसानों को काफी दिक्कतें आई। एक तो ट्रांसपोर्टेशन वाली दिक्कत सबसे ज्यादा थी। उसके बाद इस खटीमा क्षेत्र में गन्ना काफी रह गया था, तो वो गन्ना हमें अपने व्यय से चीनी मिल शिक्षा या क्रेशरों में डालना पड़ा। और भी कई समस्याएं थी, उसी संदर्भ में बैठक रखी गई थी। और क्योंकि सितारगंज चीनी मिल का मॉडर्नाइजेशन हुआ है और कैपेसिटी भी बढ़ी है, उसी को लेकर हमें ये चिंता थी, क्योंकि गन्ना क्षेत्र केवल खटीमा ही में बढ़ा है, सितारगंज में बढ़ा नहीं है। तो उसको लेकर हमें ये था कि अगर पिछले साल 24 लाख कुंटल गन्ना पेराई हुई थी और इस बार मैक्सिमम जो है 30 लाख कुंटल होगा। हमारी मीटिंग है, इसका उद्देश्य यही था कि हम चीनी मिल शुरू होने से पहले किसानों के साथ बैठकर के उनकी समस्याओं को एक बार सुन ले और जितना जल्दी हो सके उसका समाधान करें। विगत वर्ष में जो हमारी समस्याएं आई थी, उन समस्याओं को जो है हमने सुना है। सरकार की पॉलिसियों में काफी चीजें ऐसी आई हैं जिसमें उनका समाधान हो गया। जैसे लास्ट ईयर हमारे जो कुछ बड़े किसान थे, उनका बाद में जो है गन्ना बच गया था, उनको पर्चे एक साथ दी गई थी, जिससे कि समस्या बनी हुई थी। इस साल हमने वो लिमिट हटवा दी है। बड़े किसानों को शुरू से ही जो 2 पर्चों की लिमिट थी वो खत्म होकर के मैक्सिमम 4 पर्चे उनको दिलवाएंगे, जिससे कि लास्ट टाइम तक उनका गन्ना जो है सप्लाई हो जाए। 'उधर मानसून की विदाई से पहले मौसम विभाग ने कुमाऊं के अधिकांश जिलों में छुटपुट बारिश का अंदेशा जताया है। हालांकि अन्य जिलों में मौसम शुष्क रहेगा और मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह ने कहा है कि 4 से 5 दिनों तक प्रदेश में फिलहाल बारिश का कोई अंदेशा नहीं है। हालांकि कुमाऊं के कुछ जिलों में छुटपुट बारिश इस दौरान जरूर देखने को मिल सकती है और साथ ही इस दौरान अधिकांश जिलों में मौसम शुष्क रहेगा। मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जारी कर दिया है, जिसमें कि उन्होंने बताया गया है कि छुटपुट बारिश का इस बार जो है यहां पर देखने को मिल सकती है। तो मौसम विभाग ने जिस तरीके से पूर्वानुमान जारी किया है, जिसमें साफ तौर पर बताया गया है कि बारिश जो है इस बार जो है छुटपुट देखने को मिल सकती है 4 से 5 दिन के भीतर जो है, लेकिन मौसम जो है शुष्क बना रहेगा। 5 से 6 दिन अगर हम बात करें तो बारिश की एक्टिविटी नहीं है। छुटपुट ठीक आप कह सकते हैं कि जो है खासकर कुमाऊं रीजन में छुटपुट एक्टिविटी मिल सकती है। बाकी बारिश की एक्टिविटी 4 से 5 दिन वो नहीं दिख रही है। तो मानसून का विड्रॉल जैसे मैंने बोला था पहले भी, जो राजस्थान है वहां से शुरू हुआ है और कुछ पार्ट गुजरात के भी, तब अभी इसको आगे और बढ़ाएंगे। तो देखते हैं उत्तराखंड तक भी जो है, मुझे लगता है कि 2-3 दिन में कुछ पार्ट में, तो 2-4 दिन बाद जो है कुछ पार्ट्स उत्तराखंड के भी जो है मानसून वहां से विड्रॉ होना चाहिए, क्योंकि अभी करीब करीब ड्राई कंडीशन मिलनी अब शुरू हो गई है। तो ये 3-4 दिन में ऐसी कंडीशन मिलेगी 5 दिन तक, तो तब वो जो है कुछ एरिया जो हो जाएगा कि इसमें आप मानसून जो है वो विड्रॉ किया जा सकेगा। उधर आईटीआई दिनेशपुर के प्रांगण में रामलीला कमेटी के तत्वावधान में बीती रात क्षेत्र के तमाम मंदिरों के मठाधीश एवं क्षेत्र के तमाम जनप्रतिनिधियों के द्वारा रामलीला मंच का फीता काटकर रामलीला का शुभारंभ किया। इस दौरान हरचंद गुरु चांद के मठाधीश विवेकानंद महाराज ने कहा कि प्रभु श्री राम के लीला में आज्ञाकारी भाइयों का प्यार कई आदर्श को दर्शाता है। आजकल की युवा पीढ़ी को प्रभु श्री राम के आदर्शों को देखकर उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए।
तो रामलीला मंच का शुभारंभ किया। साथ ही साथ मंदिरों के मठाधीश यहां मौजूद रहे, जिसमें कि उन्होंने कहा कि आज कल की जो पीढ़ियां हैं उनको जो है राम के किरदार से जो है आदर्श रूपी राम को जो है इस पढ़ना चाहिए और जो है उनके आदर्शों को अपने जीवन में उतारना चाहिए। तो मंदिरों के मठाधीश इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। साथ ही साथ रामलीला मंच का भी शुभारंभ हुआ और इस दौरान जो है मंदिरों के मठाधीश ने भी यहां पर कहा कि राम के आदर्शों को इस युग की जो पीढ़ी है उनको अपने जीवन में राम के आदर्शों को उतारना चाहिए और पढ़ना चाहिए। हमारे महानुभावों के प्रभु द्वारा श्री राम की लीला आज के कार्यक्रम 15 वर्ष शुभारंभ किया गया। 15 वर्ष से जिसमें लगातार हमारे रामलीला बीच चल रही है। प्रभु पधारे श्री राम का गुणगान चल रहा है और प्रभु श्री रामचंद्र जी श्रीमान महाराज ने पूरे दिनेश की आचार्य ऊपर गोविंद अपनी कृपा बरसा रखी है और हम प्रयास करेंगे कि यह रामलीला आजीवन चलती रहे और भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज की कृपा हर क्षेत्र में, हर घर में एक होकर जहाँ पे भी धार्मिक अनुष्ठान प्रोग्राम चलता है वहाँ पे जाके राम जी ने सबको देके चला कि राम जी का जो आदर्श घर घर में पहुंचाना चाहिए और बच्चों को भी सिखाना चाहिए। अगर बच्चा इंसान बने राम जी का जो लीला अगर वो जान जाए तो वो भी आगे बढ़कर महान व्यक्ति बनेगा। इसीलिए सभी माताएं धन्यवाद करता हूँ और पिता से प्रार्थना करते हैं। उधर हरिद्वार में इलेक्ट्रिक टू व्हीलर बनाने वाली कंपनी ओला के शोरूम पर एआरटीओ ने छापेमारी की और छापेमारी के दौरान एआरटीओ को कई अनियमितताएं देखने को मिली हैं, जिस पर कंपनी को नोटिस थमाया गया है। एआरटीओ ने जानकारी देते हुए बताया कि कई ग्राहकों की ओर से प्रोडक्ट और सर्विस को लेकर शिकायतें मिल रही थीं, जिसको लेकर आज मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया गया। एआरटीओ की छापेमारी से शोरूम कर्मचारियों में हड़कंप देखने को मिला। तो प्रोडक्ट और सर्विस को लेकर जो है लगातार मिल रही शिकायत के बाद एआरटीओ ने जो है हरिद्वार में इलेक्ट्रिक टू व्हीलर के शोरूम पर जाकर छापेमारी की और छापेमारी के दौरान जो है एआरटीओ को कई अनियमितताएं जो है शिकायत के अनुरूप मिली, जो कि शिकायतों में भी उनका जिक्र किया गया था। तो खुद एआरटीओ यहां पर इलेक्ट्रिक टू व्हीलर शोरूम में जाकर जो है निरीक्षण किया और छापेमारी की। तो इस दौरान उन्हें कई अनियमितताएं भी मिली, जिसको देखते हुए शोरूम कर्मचारियों और मालिक के बीच में हड़कंप यहां पर देखने को मिला। ये ओला स्कूटर है जो कि इलेक्ट्रिक वाहन बनाती है, टू व्हीलर। उनके यहाँ हम और मैम निरीक्षण करने गए थे। कुछ सामान्य शिकायतें थी और कुछ हमारी जो सामान्य जांच होती है उसी के तहत हम लोग वहाँ गए थे। कुछ लोगों ने प्रोडक्ट संबंधी समस्याओं का जिक्र किया था, सर्विसिंग को लेकर भी समस्याएं थी, तो उस संबंध में जानकारी ली गई उनसे और कौन से सर्विस मैनेजर हैं, कहाँ पे ये होता है, टेक्निकली कैसे वो साउंड है कि नहीं है, यहाँ का सिस्टम इक्विप्ड है कि नहीं है। उधर उत्तराखंड में धामी सरकार जल्द भू कानून लागू कर सकती है और ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हाल ही में प्रेस वार्ता करते हुए साफ कर दिया है कि हमारा प्रयास है कि अगले बजट सत्र में इसे लाया जाए। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता विपिन टेथोला का कहना है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहले ही इस बात का जिक्र कर चुके हैं और भाजपा एक ऐसी पार्टी है जो 250 वर्ग मीटर के कानून को लेकर आई है और सिर्फ भाजपा ही उत्तराखंड के विकास के लिए काम करती है। कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री नवीन जोशी ने बीजेपी के भू कानून लागू करने को केवल ढकोसला बताया है।
ये ऐसी पार्टी है जिसने 2007 में भू कानून को लेकर के बात की। हमें याद होगा कि ये 250 मीटर का जो कानून लेकर के आए भुवन चंद्र खंडूरी जी की सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, और अभी भी जो चीजें हैं, जो मांग हैं, जो लोग कह रहे हैं, उस पर भी भारतीय जनता पार्टी ही काम करेगी। हमारे मुख्यमंत्री जी ने साफ निर्देशित किया है सभी जिलों के जिलाधिकारियों को कि कृषि भूमि पर जिन लोगों ने नॉर्म्स के विपरीत जमीनें खरीदी हैं उन पर जांच की जाए, उनको सार्वजनिक भी करेंगे। निश्चित रूप से आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, माननीय पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार इस समय जिस प्रकार से काम कर रही है, मैं कह सकता हूं। देखिए, आज उत्तराखंड प्रदेश में भू कानून लागू करने के लिए लोग सड़कों पर आ गए। जिस प्रकार से माननीय नारायण तिवारी जी की जो पहली सरकार थी, वो जो कानून लेके आए थे वो सबसे उपयुक्त कानून था। उस पर 500 वर्ग मीटर बाहर के व्यक्ति को भूमि लेने की छूट थी, तो उसको हटा के उन्होंने 250 मीटर कर दिया। फिर उसके बाद त्रिवेंद्र सिंह रावत जी की सरकार आई, उन्होंने सारे जो नियम थे सब खत्म कर दिए, खुली छूट दे दी लोगों को कि जितनी जमीन जो लेना चाहता है वो जमीन ले। पूरी बंदरबांट प्रदेश के अंदर हुई, कई भूमाफिया, कई लोगों ने भूमि का संरक्षण कर दिया। उधर भारतीय जनता पार्टी के स्वच्छता पखवाड़े के अंतर्गत भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा की राष्ट्रीय महामंत्री दीप्ति रावत भारद्वाज ऋषिकेश पहुंची। यहां उन्होंने स्वच्छता और भाजपा सदस्यता अभियान के तहत अंबेडकर चौक पर स्वच्छता अभियान चलाया। तो वहीं आपको बता दें कि दीप्ति रावत ने झाड़ू उठाकर सफाई अभियान का श्री गणेश किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 अक्टूबर 2014 को झाड़ू हाथ में लेकर इस अभियान की शुरुआत की थी। इस अभियान को परवान चढ़ा रहा है और देश स्वच्छता की ओर अग्रसर है। वहीं उन्होंने घर घर जाकर लोगों से सदस्यता अभियान के तहत जो है लोगों से भाजपा से जुड़ने की अपील भी की है। उधर सेव हिमालय मूवमेंट संस्था की ओर से देहरादून स्थित प्रेस क्लब में पहाड़ के प्रसिद्ध साहित्यकार विद्यासागर नौटियाल की स्मृति में सम्मान समारोह आयोजित किया गया। सम्मान समारोह में साहित्यकार विद्यासागर नौटियाल की रचनाओं और समाज और पहाड़ की पीड़ा के प्रति उनके समर्पित भाव से लेखन को याद किया गया। इस दौरान कथाकार पंकज बिष्ट को चयन समिति ने चयनित कर सम्मानित भी किया। कार्यक्रम के आयोजक ने बताया कि प्रसिद्ध साहित्यकार विद्यासागर नौटियाल ने अपनी रचनाओं में पहाड़ की पीड़ा को समझने और अपने दर्शन में इसको शामिल करने में अमूल्य योगदान दिया है। अभी विद्यासागर नौटियाल स्मृति सम्मान समारोह जो किया गया है वो विद्यासागर नौटियाल जी की जो कार्यशैली रही है पिछले कई वर्षों तक जिन्होंने पहाड़ के अंदर काम किया है, जिसके कारण ये कथा में जिस प्रकार से उन्होंने पहाड़ को अपनी रचनाओं में रचा है और उनको पहाड़ का प्रेमचंद भी कहा गया था, उन्हीं के जो क्रियाकलापों को मद्देनजर रखते हुए हमने हर साल उनकी याद में उन्होंने उसके लिए आया और बल्कि मेरे कारण उनको बड़ी असुविधा भी हुई, हमको आने में देर हो गई और मैं आया भी दिल्ली से। मैं खुद एक पत्रिका का संपादन में करता हूँ, तो उसका आखिरी दिन चल रहे हैं आज और कल, इसलिए मुझे रात तक 11 बजे तक मैं काम करता रहा, उसके बाद मैं सोया। उत्तराखंड सचिवालय संघ ने सेवानिवृत्त विदाई सम्मान समारोह आयोजित किया, जिसमें सूचना विभाग के अनुभाग अधिकारी राजीव शुक्ला सहित 4 लोगों को विदाई दी गई। और वहीं सूचना अनुभाग के सेवानिवृत्त अनुभाग अधिकारी राजीव शुक्ला ने कहा कि काम को काम समझकर करना चाहिए और हर काम को अपना समझकर करना चाहिए। उन्होंने कहा कि मैंने सभी के काम को अपना समझकर किया और वक्त पर करने की कोशिश की। इसके साथ ही उन्होंने विदाई समारोह में आए सभी लोगों को धन्यवाद किया। साथ ही आपको बता दें कि सचिवालय संघ के अध्यक्ष ने कहा कि सेवानिवृत्त हो रहे 4 लोगों ने अपनी लंबी सेवाएं राज्य को दी हैं और बड़ी खुशी भी होती है कि इन्होंने अपनी सेवा के दौरान ईमानदारी और निष्ठा से उसको निभाया भी है।
जो हमारे अधिकारी रिटायर हो रहे हैं अधिवस्था आयु पूर्ण करने के पश्चात बड़ा महत्वपूर्ण दिन होता है। एक तरफ तो ये खुशी होती है कि उन्होंने अपनी पूरी सेवा को बड़ी निष्ठा में ईमानदारी से पूर्ण किया है, और दूसरा ये दुख होता है कि वो हमारे बीच कभी कभार नजर आएंगे यहाँ पे सचिवालय में कार्य यहाँ पे, क्योंकि इनका जो दीर्घ अनुभव है ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये हमारे सचिवालय संघ के लिए जो ये लोग आज रिटायर हो रहे हैं, इनका रिटायर होना हमारे लिए एक कमी महसूस होगी। जैसे राजीव शुक्ला जी हमारे सूचना अनुभाग में अनुभाग अधिकारी हैं, वो रिटायर होने हुए बहुत कर्मठ। सभी लोगों का सहयोग करना चाहिए, जो पहचान है सबको, सभी पत्रकारों का उनके अनुसार सहयोग करना चाहिए, और सभी काम है ना, सभी काम जो है सुचारू रूप से होना चाहिए ना। ठीक है, बस और क्या होगा। क्या अनुभव रहा है आपके? अनुभव इतने साल काम किया आपने, किस तरीके से देखा आपने विभाग के काम किस तरीके से? विभाग के सूचना विभाग काम जो है बस अपना काम समझ के किया लोगों का, काम जल्दी हो। मतलब आज जो कर्मचारी आपके विधायी समारोह में उपस्थित रहे सहयोगी, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? उनके बारे में बहुत बहुत धन्यवाद। सबका सहयोग हुआ, आज आए इतनी जनसंख्या में लोग। उधर 9 अक्टूबर को दिल्ली में होने वाले भारत बांग्लादेश क्रिकेट मैच का साधु संतों ने विरोध किया है। जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर स्वामी नरसिंहानंद ने जूना अखाड़े पहुंचकर साधु संतों के साथ नारेबाजी करते हुए मैच रद्द करने की मांग की है। संतों का कहना है कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हुआ है, बावजूद इसके बांग्लादेश के साथ क्रिकेट मैच खेला जाना हिंदुओं के साथ अन्याय है। और इसी कड़ी में यति नरसिंहानंद ने कहा कि मैच को रद्द करने के लिए बीसीसीआई को पत्र लिखा गया है। अगर मैच को रद्द नहीं किया गया तो वे अग्नि समाधि लेने को मजबूर होंगे। संभव है, हम सब कुछ करेंगे। ऐलान किया है, क्या ऐलान है और उसकी जरूरत क्यों पड़ गई? देखिए, ऐलान तो हमारा सिर्फ ये है कि दिल्ली में बांग्लादेश पाकिस्तान का मैच नहीं होना चाहिए, हमारा केवल ये ऐलान, और कोई ऐलान है नहीं हमारा तो केवल इतना ही ऐलान है कि बांग्लादेश का पाकिस्तान का मैच नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि बांग्लादेश ने अभी हमारे लाखों भाइयों को मार दिया, हमारी बहन बेटियों की दुर्गति की, और जहां बांग्लादेश है वहां दुर्गा पूजा के लिए मना कर दिया कि नवरात्रि में कोई दुर्गा पूजा नहीं हो सकती। तो ऐसे में जो ये अपमानजनक और ये अन्यायपूर्ण व्यवहार, उधर ऋषिकेश रेल लाइन सत्यनारायण वन विश्राम भवन के समीप प्रयागराज एक्सप्रेस की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई। बता दें कि हरिद्वार से ऋषिकेश जा रही प्रयागराज एक्सप्रेस ट्रेन के चालक ने कंट्रोल रूम को सूचना देते हुए बताया कि एक युवक ट्रेन की चपेट में आ गया है। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। वहीं मृतक के पास से मिले आधार कार्ड के अनुसार मृतक की पहचान पप्पू, जो कि 42 साल, पुत्र बलैया निवासी ग्राम आमखेड़ा, जिला दमोह, मध्य प्रदेश के रूप में हुई है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में रखवा दिया है। उधर उत्तराखंड जमीन के सौदागरों और जमीन खुर्द बुर्द करने वाले तस्करों की मौज आ रही है। जमीन के दलाल अब स्थानीय स्तर पर भी सक्रिय होने लगे हैं और इसका ताजा उदाहरण है पौड़ी में चौबट्टा खाल विधानसभा क्षेत्र के गवानी गांव का है, जहां पर जो है दिल्ली से वापस लौट 77 साल के बुजुर्ग मनोरथ प्रसाद नवानी अपनी ही जमीन पर कब्जा लेने के लिए अधिकारियों के चक्कर लगाकर थक चुके हैं। नवानी की जमीन उन्हीं के गांव के लोगों द्वारा खुर्द-बुर्द कर दी गई है। नवीन ने अपने गांव में पुस्तकालय खोले जाने के सपने को लेकर दिल्ली से लौटे थे। राजस्व विभाग के चक्कर काट काट कर थक चुके नवानी अब लोक सूचना आयोग पहुंचे हैं, जहां आयोग की पहल पर हुई जांच के बाद जो है राजस्व विभाग गांव तो पहुंचा, पर गांव की रिपोर्ट जिलाधिकारी तक जो है नहीं पहुंची। इस मामले में जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने कहा कि लोक सूचना आयोग के निर्देश पर जांच की जा रही है। इस संबंध में एसडीएम से भी अभी रिपोर्ट ली गई। सूचना आयोग, माननीय सूचना आयोग के द्वारा ये डायरेक्शंस दिए गए थे कि संयुक्त जांच उनकी उपस्थिति में की जानी है। इस संबंध में उनकी उपस्थिति में एसडीएम द्वारा एक जांच कराते हुए एक आख्या
माननीय आयोग को प्रेषित की जा रही है। तो जो भी नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई है प्रशासन या तहसील प्रशासन के स्तर पर वो सुनिश्चित की जाए। फैक्चुअल रिपोर्ट आने के बाद में इस संबंध में कोई कमेंट किया जा सकता है। चौथे स्तंभ का कि वो स्पष्ट जो है वो दे, बिना किसी दबाव के अपना पक्ष रखे, हमारा पक्ष सुने, उनका भी पक्ष सुने। देखो ये जो यहाँ पे अधिकारी खड़े हैं पीडब्ल्यूडी के, तहसील के, ये मुझे प्रमाण दिखा दें कि मैंने मुआवजा लिया। मैंने तो एक पैसे का मुआवजा नहीं लिया है। और मुआवजे की बात अगर जितना पीडब्ल्यूडी ने खुद मुझे लिख करके दे रखा है कि एक्वायर करने के बाद जो बाकी जमीन बचती है वो खातेदार की होती है। और ये जो कह रहे हैं हमारी जमीन है, ये तो सह खातेदार के खाता कतन में न पुश्तैनी न खरीद का इनका कोई नाम भी नहीं है। ये तो प्रमाण है इस बात की। आपको मैं आपको खाता कतन की कॉपी दे सकता हूँ। ये तो उसमें सह खातेदार भी नहीं है। अच्छा, हमने जमीन ली थी थर्ड पार्टी से, ठीक है जी। 30 साल पुरानी जमीन है, उनके भाई बंधों से ली थी, उनकी डेथ हो गई है, ठीक है जी। हमने उसके बाद मकान बनाया, 4-5 साल तक ऊपर वाला मंजिल चढ़ाया। उसके बाद इन्होंने विवाद छेड़ दिया, कभी कह रहे इधर को मेरा है, कभी कह रहे इधर मेरा है। पीडब्ल्यूडी की इनका जो खेत है वो पीडब्ल्यूडी में जा रखा है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।